झाबुआ झाबुआ झाबुआ। झाबुआ। इस बार सावन भादु की आंख यहाँ के आदिजनों की परेशानियां देखकर कुछ इस कदर नम हुई और जारो कतार बरसी कि पूरी मालव भूमि पानी पानी हो गई। और धरती पुत्रों के कंठ से कुछ ऐसे भाव फूट पड़े। धरती माता तैने कर लिए आज 16 सिंगार, पहन पिथौरा ठाड़ी भई तैने मोह लिया संसार। झाबुआ अंचल के लिए धरती माता का श्रृंगार तो तब ही पूरा होता है जब वो पिथौरा पहनकर खड़ी होती है, यानी अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकट होती है चित्रांकन में। यहां पिथौरा कला की बड़ी लंबी और अनुष्ठानिक परंपरा है। इसकी लिखावन से धरती का वैभव घर परिवार में उतरता है। इसके सबसे प्रमुख और प्रमाणिक कलाकार हैं संगोड़ा भील, पेमा फत्या। उन्हें देखकर, उन्हें मिलकर लगता है विधि का कौतुक, कलाकार को तन दे दिया किसान का और साथ ही साथ दे दिया मन सम्राट महान का। बुजुर्ग प्रेमा फत्या भी ऐसे ही हैं। विश्व कीर्ति ने, सम्मानों पुरस्कारों ने उन्हें जरा भी नहीं बदला। जितना अनघड़ जीवन उनका, उतनी अनघड़ चित्रकला। पेमा फत्या दरअसल पारंपरिक कलाकार हैं, लीक नहीं छोड़ते, टेक नहीं छोड़ते। कला उनका जीवन है, अनुष्ठान है, धर्म है। उसे वे व्यापार हरगिज नहीं बनाते। फतिया पेमा एक वयोवृद्ध कलाकार है जो चित्रकारी भी करते हैं, थोड़ी सी मूर्ति कला जानते हैं। उनके पास बहुत सुंदर प्राकृतिक और रंग हैं और उनका वो संयोजन बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। उनके द्वारा जो चित्रित पिथौरा कला है वो भोपाल के भारत भवन के अंदर शोभायमान है। रूस में और जर्मनी में भी उनकी जो कलाकृतियां हैं वे प्रदर्शित की जा चुकी है और वहाँ से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनसे बिल्कुल अलग भूरी बाई भी झाबुआ की कीर्तिधर कलाकार हैं। भूरी बाई का अपना कला संसार है। उनकी सृष्टि के जीव जंतु सब उनके मनचीते आकारों और रंगों में ढलते हैं। कला उनके मन का जादू और तबीयत का खेल है। पर तो भी तमाम कला दीर्घाएं डरती हैं उनके रंगों से, आकारों के ढंगों से। जैसे चकित रहता है शेष भारत झाबुआ के जीवन प्रसंगों से। तो पिथौरा पेंटिंग में हम अपने सुख दुख के लिए हम उसका गातला, मतलब आदिवासी गातला ज़्यादा करके मानते हैं। हाँ। लकड़ी का गातला रहता है या पत्थर का गातला रहता है। जैसे भी अपना मतलब जो अपने ही घर के जो कोई मुखिया हो, गांव का जो पुजारी हो, वो उसके नाम से हम गातला गाड़ते हैं। तो वो गातला में ही वो पत्ती हर समय, मतलब पूजा में, पाठ में हर समय हम पत्ती को यूज़ करते हैं। वो पत्ती हमारे, मतलब वो पत्तियों को हम मानते हैं। तो ये ऐसा हमारे कलाओं में सारी मतलब जंगलों की चीज़ें ज़्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ। झाबुआ से 8 किलोमीटर इंदौर की ओर ये सादा सा निराडंबर तीर्थ है देवझिरी मंदिर। गौमुख से निरंतर निरसित जमुना जल, इससे सदा पूरित रहता है पवित्र कुंड। पवित्र बावड़ी जिसमें मुक्ति कामना से स्नान किया जाता है। पर्व स्नान भी होते हैं और अंतिम संस्कार के बाद के क्रियाकर्म संपन्न कराने के बाद के स्नान का स्थान भी यही है। ये
संत सिंगा जी का स्थान है। यहाँ पाषाण निर्मित उनके चरण हैं, सिंगा जी का चरण तीर्थ। कहते हैं सिंगा जी को आने जाने का कष्ट न हो, इसलिए स्वयं नर्मदा यहाँ आई गौमुख के रास्ते। कई किंवदंतियां हैं यहाँ के महात्म्य को लेकर। किंवदंती ये कहती है कि संत सिंगा जी बहुत पहले नर्मदा स्नान के लिए जाते थे बिना नियम तोड़े। एक दिन उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर नर्मदा जी प्रकट हुई और बोली कि भक्त तुम क्यों मेरे पास आते हो, तुम्हारी लगन श्रद्धा को देखकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। इस जल की विशेषता ये है कि यह बहुत ही मीठा पानी है, शुद्ध पानी है और सतत प्रवाहित है। अकाल के दिनों में इसी ने झाबुआ और आसपास के ग्रामों की प्राण रक्षा की थी, प्यास बुझाई थी। साथ ही इसकी महत्ता इस रूप में है कि यह सर्वथा नैसर्गिक और प्राकृतिक है। यहाँ पर किसी प्रकार से नवनिर्माण के कार्य नहीं हुए हैं। एक ओर ऐसा आसमान महल और दूसरी ओर सचमुच आसमान छूता, आसमान से बातें करता राजप्रासाद राजवाड़ा। इसके दरो दीवार पर उगाए सब्जे, ऊंची ऊंची भित्तियों पर जमाई काली काली काई मानो कह रही है, उम्र भर के चाक दामन हम न थे, हम भी रहते थे रख रखाव के साथ। और सचमुच इतिहास गवाह है कि राजवाड़े का नाम दूर दूर तक था। इसकी भव्यता की चर्चा पूरी मालवा भूमि पर थी। राठौर वंश के राजप्रासाद में अवस्थित कुल देवता कृष्ण वंशीधर अब भी विराजमान हैं। कुल के लोग भले ही यहां वहां जा बसे हों। दिलचस्प है कि यहां की कुल देवी चामुंडा है। श्रद्धा भक्ति का ये पक्ष बताता है कि यहां शाक्त, वैष्णव और शैव संप्रदायों में पर्याप्त सद्भाव और समन्वय था। राजप्रासाद में प्राचीन शासकों की स्मृतियां उनके राजसी चित्रों में सुरक्षित हैं। एक समूह चित्र राजा महाराजाओं का भी है, जिसमें जयाजी राव की उपस्थिति बताती है कि ये 1857 के आसपास का रहा होगा। ये भी कि तब यहाँ के राजा की स्वीकार्यता और मान कितना था। यूं भव्य प्रांगण है, दीवाने खास है, दीवाने आम या राजदरबार हॉल है। प्रासाद के ऊपरी भाग पर दुछत्ती तिछत्ती छतरियां हैं, बेहद आकर्षक और नयनाभिराम। कभी जिन मुंडेरों पर दीपमालाएं सजा करती होंगी और अपनी झिलमिल से तारों को चकित करती होंगी, उन पर उसी अंदाज में आज कबूतरों की कतारें जमा हैं, निष्प्रेह निष्काम। बारिश को चुनौती देते ये परिंदे अंदर कितनी आग छिपाए हैं। उजाड़ भवन के बीते कल को लेकर कितने अफसुर्दा हैं। राजवाड़े की छत से समूचे झाबुआ का दृश्य चित्र बनता है। सामने का विशाल तालाब मानो आईना है इस राजप्रासाद का, विकसित झाबुआ का। गवाह है बदलते वक्त की आहटों का, रिमझिम का एहसान, मौसम का एहसान। इन दृश्यों को मिल गई सतरंगी पहचान। नक्काशीदार संगमरमर की जालियां कलात्मक श्रेष्ठता का साक्ष्य प्रस्तुत करती सी लगती हैं। वीरों की स्मृति में यहां आयताकार पत्थरों पर गतलों का निर्माण कराया जाता है। इस पर वीर या शहीद की वीरतापूर्ण छवि उकेरी जाती है, ताकि उनका कौशल पराक्रम अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। इनकी स्थापना समारोह पूर्वक की जाती रही है। महल में नवीन मुख्य द्वार बहुत भव्य है। महल के कई मंजिला गवाक्ष
इसके हवा महल होने का भ्रम देते हैं। झाबुआ के लोगों को अपनी ऐतिहासिक विरासत पर, संस्कृति और परंपरा पर गर्व है। झाबुआ शहर को अब कुछ विश्राम लेने देते हैं। बारिश कुछ थमी सी है। हम बढ़ते हैं भगोर गांव की ओर, जिसके बारे में तमाम किंवदंतियों के साथ ये कहावत भी प्रचलित है, भाग्यो भगोर बस्यो रतलाम। लीजिए 20 किलोमीटर चलकर हम भगौर पहुंच गए। जितना बड़ा इतिहास है, दृश्य उतना बड़ा नहीं है, न आयतन में न स्मारकों में। इतिहास का ह्रास यूं भी होता है कि धरोहरें सहेजी नहीं जाती। क्या गतम न शौचामी की तर्ज पर चलता है समाज और देश। भृगु ऋषि की तपस्थली का एक भग्नावशेष है ये शिव मंदिर, जो पुकार पुकार कर कह रहा है, हम तो निर्जन के खंडहर हैं। ये मदन तालाब के किनारे बना है। तालाब के किनारे तल में एक पातालेश्वर शिव मंदिर और है। नाम से जाहिर है कि वो जल के अंदर है। और वहां पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर लिखा है, नेगड़ी नदी, मदन तालाब, कसेरे की बावड़ी, एक तीर अरे एक तीर परे, 900 गेंडा माल तरे। ये बड़ा रहस्यमयी शिलालेख है। ये कब लगा इसका तो पता नहीं, पर कहा जाता है कि जब से पद्मनाभ मंदिर का बहुत बड़ा खजाना दिखाई दिया, ये भी चर्चा का विषय बना कि क्या यहाँ पर कभी उत्खनन हुआ, इतना माल, इतने सोना चांदी और हीरे कभी प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि रियासत के दौर में 12वें शासक राठौड़ राजवंश के महाराज उदय सिंह ने यहाँ पर कई दिनों तक PWD के माध्यम से खुदाई कराई थी, पर वहाँ पर गहराई से कई मूर्तियाँ तो मिली, चाहे वो जैन समाज के तीर्थंकरों की थी या हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, किंतु किसी प्रकार से यहाँ पर धन संपदा प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि शायद 5 किलोमीटर क्षेत्र में इतना बड़ा ये क्षेत्र इंगित करता है, तो जो वास्तविक जगह है उसकी खुदाई अब तक नहीं हुई है। फिर भी पुरातत्व की दृष्टि से और उत्खनन की दृष्टि से भगोर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राम है। किनारे का शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण अवश्य है, फिर भी इसका शिरोभाग उड़ीसा के विख्यात और भव्य मंदिरों जैसे शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है, जो प्रमाण है प्राचीन शिल्प कला का। ये भी कहा जाता है कि इस ग्राम का निर्माण कोई 750 वर्ष पहले हुआ था, और जब जब्बू नायक झाबुआ में था, जिसके नाम से आज झाबुआ है, उसी समय भग्गा नायक ने यहाँ पर शासन किया और उसके नाम से भी इसे भगोर कहा जाता है। जिस भगोरिया की हम बात करते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय सांस्कृतिक त्यौहार है आदिवासियों का, वह भी कहा जाता है कि भव और गोरी जो शिव पुराण के अंदर उल्लेख किया गया है, भगवान शंकर की ये प्रतिमाएं, इसी से भगोरिया का निर्माण हुआ। उन्हीं की स्मृति में, जिसे हम भोंगरा देव भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, बाबा देव भी आदिवासी जिन्हें पुकारते हैं, भगोरिया का पर्व उनकी स्मृति में मनाया जाता है। भगोरिया की परंपरा का भी संबंध यहाँ शिव कथा से उद्भूत बताया जाता है। बसंत के प्रेमिल मौसम में होली पर्व के पहले ही भिन्न भिन्न जगहों पर भगोरिया हाट भरने लगता है। कई गांवों की शिरकत इनमें होती है। यहाँ प्रेम और उमंगों से भरे युवक युवतियां आते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए बनाव श्रृंगार और दैहिक भाषा का हर चंद इस्तेमाल होता है।
यहाँ का समाज अनजाना अनचीना नहीं होता, सब आसपास के ही होते हैं। यहाँ के युवक युवतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं, चुनते हैं। कहा जा सकता है कि पोथियों में लिखी और इतिहास में दर्ज स्वयंवर प्रथा अभी विद्यमान है भगौरिया हाटों की। ये फर्क जरूर है कि किसी सामंत की जिद पर, किसी शर्त पर स्वयंवर नहीं होता। यहाँ वर वधू निशर्त या अपनी अपनी साझा सहमति से एक दूसरे का हाथ थामते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। सांझ ढल रही है, आसमान पर सूरज है, लेकिन चांद की तरह ठंडा। मानो पवन के हाथों झाबुआ की पाती बादलों को देकर घर वापस लौट रहा हो। सामने पहाड़ी आकार में प्रकृति नटी हरी चादर ओढ़कर मस्त सो रही है। क्यों न हम भी आराम करने के लिए लौट चलें और गाड़ी वापस मोड़ें। झाबुआ की यात्रा का अंतिम दिन, और ऐसा लग रहा है कि फिर लौट कर आ गई है बहार। खित्ते खित्ते गूंचे गूंचे में है शबनमी बूंदों की फुहार। कविवर भवानी भाई का कहा याद आ रहा है, सूखी पड़ी थी नदियां भदभदा गई रे, बरसात आ गई रे, बरसात आ गई रे। एक और मूल्यवान प्रजाति खरमौर पक्षी के विलुप्त होने की सखेत घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व पक्षी विज्ञानी सालेम अली ने खरमौर के अस्तित्व की सूचना दी। खरमौर एक ऐसी है पक्षी की प्रजाति जो विलुप्त हो रही है। खरमौर मोर के जैसा दिखता है और बहुत ही सुंदर पक्षी है, और मैटिंग सीजन में वो यहाँ आता है और यहाँ वो अंडे देता है और थोड़ा चूजा बड़ा हो जाता है तो वो उड़ जाता है। घास के मैदान उनके लिए संरक्षित किए गए। वन रक्षकों को दायित्व सौंप दिया गया उनकी हिफाजत का। खरमौर क्षेत्र से कोई भी गुजरता या मोटरसाइकिल पर सवार भी ली जाते तो वन रक्षक दौड़ पड़ते, कहीं इस अत्यंत अल्पसंख्यक प्रजाति के जीव पर कोई संकट ना आ जाए। जिस मौसम में मोर मगन होकर अपनी मोरनी को रिझाने के लिए नाचता है, उसी मौसम में खरमौर उछल उछल कर करतब दिखाता है ताकि मादा खरमौर उस पर रीझ जाए, उसके संपर्क में आ जाए। अब जबकि कौओं और गौरैयों और तोतों जैसी आम और घर घर बसी प्रजातियों को अस्तित्व के संकट से गुजरना पड़ रहा है, तब खरमौर जैसी दुर्लभ प्रजाति से मिलना सचमुच सुखद था। झाबुआ के बाजार को देखकर लग रहा है कि संस्कृति के जिस्म में अब फैलने लगा है शहर। अपनी तन्हाई संभाल कर रखना लाडली भीलनी, तेरा शहर अब देहात नहीं रहा, बड़ा हो गया है। सड़क के किनारे न पीपल रहे न नीम। जहां साया मिला के बैठ गए वाले स्वभाव के अभ्यासी हाथ थक कर अब ऊंटनों पर ही बैठ जाते हैं, बाजार की माया को निहारते हुए।
एक पहाड़ी बस्ती है ये, अरे एक पहाड़ी बस्ती है ये, हरी भरी क्या मस्ती है ये, एक पहाड़ी बस्ती है ये, हरी भरी क्या मस्ती है ये, अरे कल कल करती नदियाँ बहती, ये नदियाँ के बाट है, अरे यही माटिया घाट है यारो, यही माटिया घाट है। पहाड़ काट कर सड़क बनी है, अरे पहाड़ काट कर सड़क बनी है, खेत खेत झोपड़ियाँ तनी है, चौकी देखी, पुलिया देखी और देखा स्कूल रे, अरे दूर दूर क्या महक रही है रंग बिरंगे फूल रे। नागिन सी बल खाती देखो, अरे नागिन सी बल खाती देखो, पद इसका विराट है, अरे यही माटिया घाट है यारो, यही माटिया घाट है। ऊंची नीची दिखे पहाड़ी, अरे ऊंची नीची दिखे पहाड़ी, सूख गई क्यों खेती बाड़ी, ऊंची नीची दिखे पहाड़ी, सूख गई क्यों खेती बाड़ी, अरे दौड़ रही है कैसी गाड़ी जिसमें बैठी भिलन लाड़ी, इतनी मस्ती, अरे क्या लाड़ी क्या ठाठ है, यही माटिया घाट है यारो, यही माटिया घाट है, यही माटिया घाट है। कहीं आंखों का हरापन न सूख जाए, इससे पहले बेहतर है हम झाबुआ को, उसके सौंदर्य को, उसकी मेहमान नवाजी को धन्यवाद दें, नमस्कार कहें और चल पड़े अपने घर की ओर। झाबुआ माँ आयो तोरी लीलो लीलो खरबूजो, झाबुआ माँ आयो तोरी लीलो लीलो खरबूजो।